ईरान ने किया है सऊदी अरब में एक अमेरिकी बेस पर हमला, जिसमें कम से कम 12 अमेरिकी घायल हो गए हैं। और खबरें यह भी आ रही हैं दोस्तों कि कई अमेरिकी सैनिक मारे भी गए हों, मगर इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। मगर आपको बताना है, बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, कि इस वक्त अमेरिका और इस्राइल कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एक तरफ अमेरिका यह कहता है कि हम 10 दिन तक एनर्जी प्लांट्स पर, बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे, मगर इस्राइल तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर रहा है। वो न सिर्फ ईरान के बिजली केंद्रों पर हमला कर रहा है, बल्कि ध्यान से सुनिएगा, उसके परमाणु प्लांट्स पर भी हमला कर रहा है। सही सुना आपने दोस्तों। और आप जानते हैं कि अगर एक मिसाइल किसी प्लांट पर आकर गिर गई तो उससे बहुत जबरदस्त न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाएगा, जिसका असर वहां के आम लोगों पर पड़ेगा। मगर इस्राइल बार बार प्रमाणित कर रहा है कि उसकी सोच कितनी क्रूर है। हमारे यहां हिंदू धर्म में कहते हैं आसुरी सोच, राक्षसी सोच। इस्राइल बार बार उसका प्रमाण दे रहा है। सीधा सा सवाल, और यह पूछा जाना चाहिए, परमाणु संयंत्रों पर आखिर इस्राइल हमला क्यों कर रहा है? ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कह दिया है कि आपने अब उस रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। अब देखिए इसका क्या परिणाम होने वाला है। अब्बास अरागची ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर अब मैं आपको बताने वाला हूं इस्राइल और अमेरिका का खतरनाक खेल। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से ईरान अमेरिकियों और इस्राइलियों दोनों को नाकों चने चबवा रहा है, हिजबुल्लाह इस्राएली सेना के लिए जबरदस्त कहर का सबब बन गया है। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं जो खतरनाक खेल इस वक्त खेला जा रहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों वो 3 तस्वीरें, बताया जा रहा है कि ईरान के 3 स्टील प्लांट्स पर यहां पर हमला किया गया है। ये वो 3 तस्वीरें हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। मैं आपको यह भी बताऊंगा दोस्तों, ये जो 3 तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूं, ये सैटेलाइट इमेजरी या ड्रोन इमेजरी से ली गई हैं। ड्रोन्स के जरिए ये तस्वीरें ली गई हैं। और इस बात की पुष्टि ईरान के स्टेट टेलीविजन ने भी किया है। जो तबाही मची है ईरान के परमाणु प्लांट्स पे, वहां के बिजली केंद्रों पर, उसको लेकर क्या जानकारी मौजूद है, आइए अब उस पर हम ध्यान दें, गौर फरमाएं। एक साथ कोऑर्डिनेट स्ट्राइक्स में ईरान के 3 सबसे बड़े स्टील प्लांट्स मुबारके, इस्फहान और खुजेस्तान को निशाना बनाया गया है। ये तीनों मिलकर देश की नॉन ऑयल इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं। ये प्लांट मिलकर करीब 70% स्टील प्रोडक्शन करते हैं। आयरन और स्टील ईरान का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिसकी वैल्यू करीब $6.48 बिलियन है। यानी कि तेल के अलावा वही उसका सबसे बड़ा फॉरेन करेंसी का सहारा है। मुबारके कारों और पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाला फ्लैट स्टील बनाता है। इस्फहान स्ट्रक्चरल बीम्स और रेलवे ट्रैक तैयार करता है। खुजेस्तान रॉ स्लैब्स बनाता है, जो पूरे देश की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। स्टील सेक्टर खासतौर पर इसलिए बढ़ाया गया है ताकि सैंक्शंस के असर को कम किया जा सके, क्योंकि इसे लोकल ओर और नेचुरल गैस से सस्ता बनाया जा सकता है। और जब तेल की कमाई रुकती है तो यही फॉरेन करेंसी लाता है। इन तीनों प्लांट्स पर एक साथ हमला करना सीधे ईरान की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और उस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को टारगेट करना है, जिसे उसने सालों में वेस्टर्न प्रेशर झेलने के लिए खड़ा किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तस्वीरों के साथ, जी हां, जहां से हम देख सकते हैं धुएं का गुबार उठ रहा है। इस बात की पुष्टि इरानियन टेलीविजन ने की है। वो बता रहा है यूएस अटैक्ड ईरान्स main steel production plants in Isfahan, Mubarake and Khuzestan steel. Iran is the 10th largest producer in the world. और आप देख सकते हैं 2 कलर्ड तस्वीरें जारी की गई हैं और इनमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से धुआं उठ रहा है। अब्बास अरागची नाराज हैं दोस्तों, और उन्होंने यह बयान दिया है जो आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं Israel has hit 2 of Iran's largest steel factories, a power plant and a civilian nuclear sites amongst other infrastructure. Israel claims it acted in coordination with the US. Attack contradicts Trump's extended deadline for diplomacy. Iran will exact
हेवी प्राइस फॉर इजरायली क्राइम। सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां पर अब्बास अरागची कह रहे हैं कि आपने हमारे स्टील प्लांट्स पर हमला किया, आपने हमारे हेवी वाटर प्लांट्स पर हमला किया, सरल शब्दों में कहा जाए उनके परमाणु ठिकानों पर हमला किया। और बावजूद इसके कि अमेरिका यह कह रहा है कि हम 10 दिन तक आपके ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं करेंगे, और इस्राएल कह रहा है कि ये जो हमले किए हमने उनके स्टील प्लांट्स पर, उनके परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका की रजामंदी थी। ईरान ने इसीलिए अमेरिका पर कभी विश्वास नहीं किया दोस्तों। और अब अब्बास अरागची कह रहे हैं कि इसकी गंभीर कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, और इसकी जमीन ईरान ने तैयार करनी शुरू कर दी है। मगर उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं और क्या क्या खबरें आ रही हैं एक एक करके आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले ईरान का यह बयान, इस्राएल और अमेरिका इज प्लेइंग विद फायर, आग के साथ खेल रहे हैं, हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला मत करो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, एक परमाणु प्लांट से धुआं उठ रहा है। करीब 25 सेकंड का यह वीडियो है दोस्तों। अल जजीरा कहता है स्मोक वॉज सीन राइजिंग फ्रॉम ईरान्स अरक हेवी वाटर प्लांट फॉलोइंग इजरायली एयर स्ट्राइक्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्ड to the production of civilian nuclear energy and uranium enrichment। ये जो अरक में धुआं उठता दिख रहा है, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये जो धुआं उठ रहा है अरक में, यहां पर दरअसल सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी और यूरेनियम एनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन होता है। और यहां पर हमला किया है इसराइल ने। यह अपने आप में कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा है दोस्तों। आप उनके परमाणु प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं। यह धुआं बानगी है इस बात की कि इस्राइल तमाम रेड लाइंस को क्रॉस कर रहा है, तमाम लक्ष्मण रेखाओं को क्रॉस कर रहा है। यह कैसी आसुरी सोच है, यह कैसी राक्षसी सोच है, इस पर चर्चा की जानी चाहिए कि आप उनके परमाणु प्लांट्स पर हमला कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, पहली बात आप कहते हैं कि भाई हम किसी एनर्जी प्लांट पर हमला नहीं करेंगे। आपने उनके नॉन ऑयल जो प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स है, वहां पर हमला किया। फिर अराक में जैसा कि यह धुआं उठ रहा है, इस बात का जीता जागता सबूत कि आप उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर भी हमला कर रहे हैं। सारी हदों को आर पार कर रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने बताया, ईरान पीछे नहीं हट रहा है। इन खबरों पर गौर कीजिएगा। ईरान का सऊदी अरब के एयरबेस पर हमला, कई अमेरिकी सैनिक घायल। इसके अलावा यह भी खबरें आ रही कि हो सकता है कई लोग मारे गए हों। आपके सामने यह है वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर, 12 अमेरिकन्स इंजर्ड इन अटैक ऑन सऊदी अरब बेस। इसके अलावा अंडुलू न्यूज एजेंसी बता रहा है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दुबई के एक होटल पर हमला किया एक कामकाजी ड्रोन के जरिए। बताया जा रहा है कि इस होटल में कई अमेरिकी सैनिक रुके हुए थे। अब मैं आपको सरल लफ्जों में बताना चाहता हूं कि जो अमेरिकी सैनिक बेस पे हमला हुआ है, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं, उस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है आपके स्क्रीन पर। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। बीबीसी के अमेरिकी मीडिया पार्टनर सीबीएस न्यूज ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इस हमले में 10 सैनिक घायल हुए हैं। सूत्रों ने कहा कि यह हमला मिसाइल और ड्रोन से हुआ था। 2 अमेरिकी सैनिक बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सेना की भाषा में इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। वहीं पिछले 24 घंटों में कुवैत में 6 ड्रोन गिराए गए हैं। कुवैत नेशनल गार्ड ने एक्स पर बयान जारी करके इसकी जानकारी दी। देश के पोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक आज सुबह कुवैत के मुख्य कारोबारी बंदरगाह शुवैक पर हमला हुआ। इसमें सामान का नुकसान हुआ, लेकिन कोई इंसानी जान नहीं गई। इस बीच इस्राएल की एम्बुलेंस सेवा मगेन डेविड अडोम एमडीए ने बताया कि एक मिसाइल हमले में तेल अवीव में एक 52 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। एमडीए के प्रवक्ता ने बताया कि शहर के एक और जगह पर 2 लोग घायल हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड था, जिसके छोटे छोटे बॉम्ब्स बड़े इलाके में फैल गए। इस्राइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि उन्होंने शुक्रवार रात ईरान से छुड़ी गई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है और लोगों को सुरक्षित जगह में रहने का निर्देश दिया है। दोस्तों, जिस अमेरिकी बेस पर हमला किया गया है, जिसमें 12 लोग घायल हैं और गंभीर रूप से घायल हैं, इनमें से हम नहीं जानते कितने बच पाएंगे। CNN क्या कह रहा है? यूएस ट्रूप्स इंजर्ड इन इरानियन अटैक, कैजुअलिटीज नंबर अनक्लियर। सरल शब्दों में कहा जाए, यहां पर कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं,
मगर कितने लोग मारे गए हैं इस बात की जानकारी मौजूद नहीं है। मगर अमेरिका और इस्राएल के लिए एक और बड़ा सिरदर्द है। यमन में हूथियों ने कह दिया है कि अब हम इस युद्ध में उतरने वाले हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अल जजीरा की खबर आपके स्क्रीन पर। येमेन्स हूथीज स्पोक्सपर्सन याह्या सारी सेज द ग्रुप्स फिंगर इज ऑन द ट्रिगर for direct military intervention if conditions are met to join the war। यानी कि उसकी उंगली ट्रिगर पर है और जैसे ही अमेरिका और इस्राएल हालात को बेकाबू कर देते हैं हम हमला करेंगे। सुनिए उनके प्रवक्ता याह्या सारी क्या कह रहे हैं। نؤكد أن أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر في أي من الحالات الآتية، انضمام أي تحالفات أخرى مع أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور الجهاد والمقاومة، استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أمريكا وإسرائيل। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस बीच एक तरफ ईरान एक अमेरिकी बेस पर हमला करता है, 12 सैनिक घायल हो जाते हैं और दूसरी तरफ हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। और आपने गौर किया होगा, ईरान खाड़ी देशों में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वहां के नागरिकों पर हमला नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सैनिक बेसिस पर हमला कर रहा है, उन होटल्स पर हमला कर रहा है जहां अमेरिकी सैनिक रुके हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं उनकी सेना के प्रवक्ता का बयान आपके स्क्रीन पर। ईरान का आधिकारिक दावा है कि उसने अल खर्ज बेस पर मौजूद अमेरिका के कई हेवी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया है और ड्रोन के जरिए तेल अवीव पर सफल हमले किए हैं। साथ ही ईरान यह भी कह रहा है कि अब उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल है और उसने एक सख्त चेतावनी दी है। अभी आपने कुछ नहीं देखा, सुनिए उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। به دنبال بهره برداری خصمانه رژیم تروریستی آمریکا از پایگاه‌های هوایی موجود در کشورهای منطقه، نیروی دریایی و هوافضای سپاه طی یک عملیات مشترک ویژه موشکی و پهپادی در موج 84م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا خیرالرازقین ضمن انهدام سامانه‌های دفاع ضد موشکی و نفوذ موشک‌های سوخت جامد و مایع به پایگاه الخرج محل استقرار ناوگان سوخرسان و پشتیبان هوایی را مورد آماج آتش موشکی و پهپادی قرار دادند। और इस बात की पुष्टि खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जिस तरह से ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए, उन्होंने लगभग हमें बर्बाद कर दिया। उनके शब्दों में उन्होंने गलती से इस बात को कबूल कर लिया कि जो अमेरिकी नौसेना जहाज यू टर्न ले रहे हैं, मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वापस जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी लॉन्ड्री में आग लग गई थी। उसी तरह से यूएसएस एब्राहम लिंकन पर भी मिसाइली हमले करने का दावा किसने किया था? यह दावा किया गया था ईरान की तरफ से। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम किसी तरह से बचे क्योंकि ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। We knew there was a problem when we noticed at 1 o'clock in the morning, every 32 seconds, another airplane, a very fast plane, was coming off the deck of an aircraft carrier. That's actually the biggest aircraft carrier in the world. And every 32 seconds, boom, boom, boom. And it was 1 o'clock in the morning, so we said, okay, I think we're in trouble. But they were ready for us, Johnny. And we were ready. He said we were ready. And then they hit us, and they came from 17 different angles. They were here, they were there. We ran for our lives. It was over. मगर दूसरी तरफ अगर अमेरिका और इस्राएल की बात करें तो वो ईरान की कमजोर नब्ज पर हमला कर रहे हैं, उनके ऊर्जा संयंत्रों पर, उनके परमाणु प्लांट्स पर। और सबसे बड़ी बात, वहां पर जो रेड क्रॉस काम कर रहा है, जो कि कोई ईरानी एजेंसी नहीं है, एक वर्ल्ड एजेंसी है, रेड क्रॉस के ठिकानों पर इस्राएल हमला कर रहा है। इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। यह खबर बताती है कि किस तरह से हेल्थ फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और अब तक हमें क्या जानकारी मिल रही है कि किस तरह से इस्राएल ने ईरान की हेल्थ फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया है। एक एक करके आपके स्क्रीन पर। यूएस इस्राएल हमलों में ईरान भर में 290 हेल्थ फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरा, ईरान की रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने ऑनगोइंग यूएस इजरायली अभियान
जो अब 28वें दिन प्रवेश कर चुका है, में हुए नुकसान के आंकड़े जारी किए हैं। और ये क्या नुकसान के आंकड़े हैं, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। गौर फरमाएं, 92,000 से सिविलियन यूनिट्स को नुकसान हुआ और वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जिनमें 71,000 से ज्यादा घर शामिल हैं पूरे देश में। दूसरा, इन हमलों में 290 हेल्थ, मेडिकल और इमरजेंसी फैसिलिटीज की जो हैं उन्हें भी हिट हुई हैं। साथ ही 600 स्कूल्स प्रभावित हुए। रेड क्रेसेंट खुद नहीं बच पाया, उसके 17 सेंटर्स पर हमले हुए। 48 ऑपरेशनल व्हीकल्स को नुकसान हुआ, जिसमें 46 एम्बुलेंसेस शामिल हैं। यानी कि रेड क्रेसेंट और रेड क्रॉस कह रहा है कि 600 स्कूल्स को निशाना बना रहा है इसराइल। 600 स्कूल्स को निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका द्वारा। यह किस तरह की राक्षसी सोच है कि आप स्कूल्स को निशाना बना रहे हैं, आप बच्चों को निशाना बना रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि ईरान हम पर विश्वास करे। ईरान आप पर विश्वास कर ही नहीं सकता आपके इस दोगली सोच की वजह से। मगर इसराइल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर से लेबनान की तरफ से। हिजबुल्लाह ने इस्राएली सेना के नाकों चने चबवा दिए हैं। मैं आपके सामने दो खबर लाना चाहता हूं। सबसे पहले अल मयादीन की खबर, और इसे एक सीरियस सिक्योरिटी इंसिडेंट बताया जा रहा है। अल मयादीन इस खबर में क्या कहती है, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। इस्राएली मीडिया के मुताबिक लेबनान में एक गंभीर सुरक्षा घटना हुई है, जिससे काफी गंभीर बताया जा रहा है। खबर है कि इस्राएली हेलीकॉप्टर घायल सैनिकों को निकालने में लगे हुए हैं। यह सब तब हुआ जब लेबनीज रेजिस्टेंस ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने अल तैबे के पास लिटनी रिवर इलाके में आगे बढ़ रही इस्राएली फोर्सेस को एक कोऑर्डिनेटेड एम्बुश में फंसा दिया। इसके बाद रॉकेट, तोपखाने और लॉइटरिंग म्यूनिशंस से हमला किया गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। और ऊपर से हिजबुल्लाह का कहर। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि अब तक हिजबुल्लाह ने कितने इस्राएली टैंक्स को नुकसान पहुंचाया। पिछले 12 घंटे में किस तरह से हिजबुल्लाह का कहर इस्राएली सेना ने देखा आपके स्क्रीन पर। यह इस्राएली सेना के लिए पूरी तरह बेइज्जती करने वाली बात बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में दावा है कि हिजबुल्लाह ने सिर्फ 15 दिनों में 100 से ज्यादा एडवांस्ड मेरकावा टैंक्स को तबाह कर दिया है। $1,000 की मिसाइल, $6 मिलियन के भारी भरकम टैंक्स को कबाड़ बना रही है। ग्राउंड इन्वेजन पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त गिड़गिड़ा रहा है। मगर मैं एक बात समझना चाहता हूं, एक तरफ तो अमेरिका और इजराइल तमाम हदों को पार कर रहे हैं, स्कूल्स पर भी हमला करते हैं, मगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर आप गिड़गिड़ाते हैं। सुनिए विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। गिड़गिड़ा रहे हैं तमाम देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरह से ईरान की पकड़ हो गई है। मार्को रूबियो को सुना जाए। We're talking about this. There are some in the Iranian regime that are going around saying that they want to make the Strait of Hormuz tolling thing, they want to make it permanent. That's unacceptable. The whole world should be outraged by it. We're impacted by it a little bit, but the rest of the world is impacted by it a lot more, including many of the countries represented today here at the G7. And so if those countries are deeply impacted by it, all we've said is, you guys need to do something about it. We'll help you, but you guys are going to need to be ready to do something about it. Because when this conflict and when this operation ends, if the Iranians decide, well, now we control the Straits of Hormuz, and you can only go through here if you pay us, and if we allow you to, that's, not only is it illegal under international law and maritime law, it's unacceptable. And that can't be allowed to exist. And so what we've said is that the countries that are most impacted by that should be willing to do something about it, and we'll help them. यानी कि साफ तौर पर दोस्तों, अमेरिका और इस्राएल का यह दोहरा खेल है, उनका दोगलापन है, उनका दोहरा चरित्र है, दो चेहरे हैं। यह साफ तौर पर दिख रहा है। एक तरफ दुनिया के सामने यह पेश करो कि हम बातचीत करना चाहते हैं, हमने 10 दिन के लिए युद्ध विराम जो है वो उसकी घोषणा कर दी है, मगर दूसरी तरफ इस्राएल लगातार वहां के स्कूल्स पर हमला कर रहा है और सबसे खतरनाक बात, वहां के परमाणु प्लांट्स पर हमला कर रहा है। आज का दिन बहुत अहम होने वाला है दोस्तों। आज लगातार आप मेरे साथ बने रहिएगा मेरे चैनल पर, और इस कार्यक्रम को जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, यह मेरी आपसे अपील है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।